मैंने एक और नई वीडियो में स्वागत करता है आपका अनुज भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो टैगिंग की। क्योंकि आप सभी लोगों भाई लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि अब जब मैंने बोला कि पीएम आवास योजना की अब आपकी आखिरकार किस्त आने वाली है, तो आप सभी लोगों के थे सवाल क्या। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि अनुज भाई अभी तक तो जियो टैगिंग हुई नहीं है और पेमेंट कैसे आ जाएगा। अगर अनुज भाई जियो टैगिंग मैंने अपने आप खुद से कर सकते हैं क्या। फिर ये आया एक सवाल आपका निकल के कि पीएम आवास योजना की जियो टैगिंग मैंने 2 बार करा ली, मैंने 3 बार करा ली, मेरी जियो टैगिंग मैं खुद कैसे कर सकता हूँ। ऐसे सारे कई सारे सवाल थे, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार जियो टैगिंग होता क्या है और जियो टैगिंग कब होता है और किसके कैसे कंडीशन के बाद होता है, ठीक है। और जियो टैगिंग होने से हमें क्या लाभ है और ये जियो टैगिंग आखिरकार क्यों की जाती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीएम आवास योजना से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का एक सवाल जो कि है पीएम आवास योजना में कुछ जियो टैगिंग आखिरकार होती क्या है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि जियो टैगिंग जो होती है, सबसे पहले तो आपकी जियो टैगिंग ये क्यों की जाती है। तो सबसे पहले ये जियो टैगिंग ये आपकी निगरानी के लिए की जाती है। इस जियो टैगिंग का उद्देश्य आपका एक तरह से जीपीएस से, मान लीजिए जीपीएस द्वारा कनेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपका स्टेटस है, आपका घर का निर्माण जो काम चालू है, उसको एक तरह से निगरानी में रखने के लिए जियो टैगिंग की जाती है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से जियो टैगिंग आपकी कर दी जाती है, उसके बाद आपके घर का लेवल काम किस लेवल पर चल रहा है, किस तरीके से आगे काम बढ़ रहा है, वो सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप माने तो एक तरह से जो कि आपके आवास का काम जो चल रहा है उसकी एक तरह से जानकारी, ठीक है, पल पल की अपडेट। जैसे कि पहले हमने किस्त तो डाली, लेकिन उसमें आपने काम कितना कराया, उससे पहले काम इतना था, जब फिर जियो टैगिंग उस होने के बाद फिर इतना काम हुआ, तो इससे जो कि है अनुभव हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ये एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जियो टैगिंग जो सबसे पहली बात सुनिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी जियो टैगिंग होती है, पहली बात तो ये जियो टैगिंग होती कब है, ठीक है। जियो टैगिंग कब होती है तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जियो टैगिंग सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब आप पीएम आवास योजना का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम तो सर्वे होती है, ठीक है। उस टाइम जो आपका फोटो क्लिक करके ले जाया जाता है, वो सिर्फ किस लिए ले जाया जाता है, वो सिर्फ सर्वे के लिए ले जाया जाता है कि आपने जो फॉर्म भरा है पीएम आवास योजना का, जिसमें आप पात्र हैं कि नहीं। यानी कि कहीं ऐसा तो ना हो जिस जगह पे आपने फॉर्म भरा है उस जगह पे पहले से घर का निर्माण हो, कोई ऐसे ही जो कि आपके नाम में है या नहीं है। तो ये सारी ये सारी चीजों की चेकिंग होने के लिए ये पहली जो कि सर्वे की जाती है, जिसमें आपकी फोटो क्लिक होती है। तो आप लोग सोचते हैं कि ये फर्स्ट जियो टैगिंग हो गई, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले पीएम आवास योजना की फर्स्ट जियो टैगिंग तभी होती है जब पीएम आवास योजना का जो कि फर्स्ट पेमेंट आ जाता है। जब फर्स्ट पेमेंट आएगा तो जियो टैगिंग होगी आपके हाउस की, ठीक है। जैसे आपकी जियो टैगिंग होगी जिस जगह की, वहां पर देखा जाएगा कि आपके आखिरकार अभी घर का निर्माण कितना है, ठीक है। अब किस्त आ चुकी है तो आप घर का निर्माण, आप जब दूसरी किस्त आएगी तो जियो टैगिंग होगी, फिर कितना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर जियो टैगिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि भाई आपने घर का काम यहाँ तक पहुंचा दिया, यानी कि लेबर तक पहुंचा दिया है, तो ठीक है, इसकी भी फोटो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी जब किस्त आएगी, जब जियो टैगिंग होगी उसके बाद किस्त आती रहेगी, ऐसा कंडीशन होती है, ठीक है। पहली किस्त आएगी, फिर जियो टैगिंग होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी की जियो टैगिंग होगी, फिर तब तीसरी आएगी, ठीक है। तीसरी की जियो टैगिंग होगी, तब चौथी आएगी। और आप सभी लोगों को बता दूं कि ये पीएम आवास योजना की किस्तें किसी राज्य में 3 और किसी राज्य में 4 देखने को आप सभी लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि पीएम आवास योजना में 3 किस्तें आएंगी अनुज भाई या 4 आएंगी। तो देखिए, कई स्टेट में 3 देखने को मिल सकती हैं और कई स्टेट में 4 किस्तें हैं जो कि देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ने जाना होगा कि पीएम आवास योजना में देखिए ये जियो टैगिंग 3 से 4 या 4 से 5 बार कभी कभी हो जाती है, ठीक है। इस जियो टैगिंग का उद्देश्य यही है कि आपके घर का निर्माण किस प्रकार से किस कंडीशन पे पहुंचा, इस वजह से ये जियो टैगिंग जो की जाती है। इस जियो टैगिंग को होने के बाद फिर आप वुमन ऐप पर जो कि चेक कर पाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका जो वर्क आता है उसमें आपकी सारी अपडेट रहती है जो कि गवर्नमेंट की निगरानी में रहती है कि आपने गवर्नमेंट कहती है कि मैंने जो पैसा दिया उस पैसे से आपने घर का कितना निर्माण किया और कितना
काम जो कि घर का निर्माण नहीं किया। तो वो सारी चीजें होती हैं, इसीलिए ये जियो टैगिंग कराई जाती है। तो ये सारी चीजें आप बेफिक्र हो जाइए कि जियो टैगिंग हुई नहीं तो अनुज भाई पेमेंट कैसे आएगा। तो जियो टैगिंग को पेमेंट होने के बाद ही आएगा ना, उससे पहले तो आ नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में माइंड सेट कर लीजिएगा कि पीएम आवास योजना की जब प्रथम किस्त आएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, उसी के बाद जो कि आपकी जियो टैगिंग होगी। ठीक है, उससे पहले आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी जियो टैगिंग हो जाए या हम खुद से जियो टैगिंग कर लें, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक चीज और बता दूं, आप सभी लोग कहते हैं कि हम जियो टैगिंग अपनी स्वयं खुद से कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये खुद से आप जियो टैगिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लेखपाल का जो भी सर्वे करने आता है, वैसे तो अभी फिलहाल में लेखपाल सर्वे करने आ रहा है, तो लेखपाल को ही ये जो कि एक तरह से मान लीजिए ऑर्डर है कि वो ही चेक कर सकता है। ठीक है, वही आपकी सर्वे को, वही आपकी जियो टैगिंग को अपडेट कर सकता है, क्योंकि उस पर जो कि पीएम आवास योजना की जो भी वेबसाइट है, जो भी पोर्टल सरकार ने लेखपालों को दे रखे हैं सर्वे को काम करने के लिए, जियो टैगिंग को ऐड करने के लिए, तो उन्हीं लोगों पर हैं। ठीक है, तो वही पीएम आवास योजना का काम कर रहे हैं, और वही जो भी जियो टैगिंग वगैरह जब भी आपका पेमेंट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपसे खुद संपर्क कर लेंगे और आपकी जियो टैगिंग कर देंगे जैसे ही पेमेंट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डोंट फिक्र रहिएगा कि मतलब ये मत समझिएगा कि पीएम आवास योजना की जो किस्त है जो विदाउट जियो टैगिंग, तो जियो टैगिंग तो उसके बाद ही होगी ना। तो सबसे पहले तो किस्त आएगी, उसके बाद ही जियो टैगिंग होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जियो टैगिंग की अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। जियो टैगिंग क्या होता है, ठीक है, जियो टैगिंग कुछ नहीं, बस जियो टैगिंग एक तरह से आपके घर का निर्माण किस किस लेवल पर है और क्या मैंने किस्त देने के बाद, किस्त मिलने के बाद आपने किस किस लेवल पे काम करवाया। ठीक है, अगर काम नहीं करवाते हो तो जियो टैगिंग नहीं होगी, जियो टैगिंग नहीं होगी तो उसके बाद फिर पेमेंट नहीं आएगा। ये सारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जियो टैगिंग के बारे में समझा होगा। तो मैं चलते वक्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करने का ऑप्शन के साथ साथ वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।